हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम लोग जो है अभी क्लास 9 का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट सेल पढ़ रहे हैं। अब तक मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ा दिया, कौन कौन सा, बेसिक्स ऑफ सेल और सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया। ओके, ये सेल है, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बेसिकली क्या होता है, एनिमल सेल में हम लोग दिखाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से बना है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक फैट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि लिपिड और प्रोटीन बनता कैसे है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है। इसका प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तब पता चलेगा हम लोग कि लिपिड और प्रोटीन बनता कैसे है और इन दोनों के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? उसमें ना फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोलिपिड क्या है? लिपिड का ही एक टाइप होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे लिखा है मैंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसका मतलब क्या है? फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर है। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। यहाँ पे क्या है? फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसका जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है? 1 2 3 4 से अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बोथ प्रॉपर्टीज। इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक होता क्या है ना? देखो इधर, अगर यहाँ से हम एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक हेड है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है सॉरी, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। मतलब क्या है? हेड जो है ये वाटर लविंग है, इसको वाटर पसंद है। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन करके लिख देते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का यानी मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब लव करना, अच्छा लगना, है ना, लविंग। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इज मेड अप ऑफ 2 words, हाइड्रो एंड फिलिक, वेयर हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। मीन्स जो मॉलिक्यूल का जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, लेकिन इसका जो टेल है यानी जो बॉडी है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? वाटर हेटिंग, वाटर को पसंद नहीं करना, वाटर हेटिंग। और ये वाटर लविंग। समझ में आ गया? इसलिए ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दोनों प्रॉपर्टी दिखाए, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीपैथिक। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक कहते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा प्रॉपर्टी उन लोग का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एम्फीपैथिक। मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है। कैसे? हेड जो है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, बॉडी यानी टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हिटिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर है अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग सेल वॉल में पढ़े थे कि ये भी क्या करता है, जो भी एंट्री एग्जिट होता है उसको कंट्रोल करता है सेल वॉल, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल का। तो यही क्या करता है? एंट्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स को यही कंट्रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल, एनिमल के सेल में वही कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अलाउ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। मतलब क्या है? सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है पहले ये समझो। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सॉल्यूशन किससे बना है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? जो कोई लिक्विड है, अगर उसमें आप शुगर मिला रहे हैं, शुगर क्या है? सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। यानी जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट, जो डिसॉल्व करता है वो होता है सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है? सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों मतलब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली या सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्या होता है, जब मूवमेंट हो रहा है, मानो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाहर का कुछ सामान है, अगर इसको अंदर जाना है, ठीक है, तो ये इसका भी कोई मैकेनिज्म है, इसका भी कोई प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि जो बाहर का मॉलिक्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। तो वो दो प्रोसेस है, कौन सा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो अंदर या बाहर सब्सटेंस जो मूव करता है वो दो प्रोसेस से होता है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किस तीनों तरह का मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैसेस है वो भी जाएगा, लिक्विड है वो भी जाएगा, सॉलिड है वो भी जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक, ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारे मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बस इतना ही नहीं है, इसके बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन कैसा होता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फिर लिक्विड भी तरह तरह के होते हैं, है ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में दो लेना सही नहीं था, इसलिए मैंने बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया है। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये क्या होता है, ये एक तरह का फैट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लिपिड प्रोटीन बनता कैसे है। ये क्या, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, यानी लिपिड लिपिड का बना मॉलिक्यूल है, इसका दो लेयर है, बाइलेयर है, ठीक है। वे मॉलिक्यूल से कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, एम्फीपैथिक में, मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हेड जो है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, टेल हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन ओनली इन एनिमल सेल, ओके, ओनली इन एनिमल सेल, सिलेक्टिवली सॉल्वेंट को अपने आप से पास करने देता है, मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की वजह से। एक चीज बताना भूल गए, देखो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये जो है, ये जो दिख रहा है सॉरी, ये जो है ये प्रोटीन है, ठीक है। कैसा, यहाँ पे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह का प्रोटीन होता है, कौन कौन सा, एक इंटीग्रेटेड होता है, एक सरफेस इंटीग्रेटेड, यानी क्या होगा, किसी चीज के बीच से जुड़ा हुआ, उसको धसा हुआ कहते हैं ना हिंदी में, वैसा इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटेड, ये क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है, और जो इसके सरफेस पे ही रहता है इसको सरफेस प्रोटीन कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से, इंटीग्रेटेड प्रोटीन और सरफेस प्रोटीन। तो यही था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे पढ़ेंगे, ओके। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।